हर रात जब खामोशी गहराती है तब दिल की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। कभी आपने नोटिस किया है, जब हम अकेले होते हैं तब सबसे ज्यादा शोर होता है हमारे मन के अंदर। पुराने ताने, बीते धोखे, अनकहे जवाब सब लौट आते हैं और फिर शुरू होता है वो ऑटो रिप्ले, जिसमें हम ना जीते हैं ना ही मरते हैं, बस फंसे रहते हैं। सालों पहले एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। उसने अपनी डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मेरे अंदर इतना कुछ है जो मैं किसी को बता नहीं सकता। बाद में पता चला कि वो हर दिन मुस्कुराता था, दोस्तों के बीच मजाक करता था, लेकिन अंदर ही अंदर गिल्ट, रिग्रेट और कंपैरिजन के जहर में डूबता जा रहा था। यही तो है नेगेटिविटी, जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर से सब जला देती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि हमारा माइंड हर दिन करीब 60,000 थॉट्स जनरेट करता है, जिनमें से लगभग 80% नेगेटिव होते हैं और 95% वही थॉट्स दोहराए जाते हैं। यानी हम एक ऐसे पुराने सॉफ्टवेयर को बार बार चला रहे हैं जो हमें सिर्फ तकलीफ देता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपका फोन बार बार हैंग हो रहा है तो आप क्या करेंगे? अपडेट या रीसेट, है ना? लेकिन अपने मन को कभी रीसेट करने की सोची है? अब सोचिए, क्या हो अगर आज मैं आपको ऐसा सिस्टम दूं जिससे आप अपने माइंड का सारा मानसिक गड़बड़ी डिलीट कर सकें और उसमें शांतिपूर्ण विचार डाउनलोड कर सकें। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक टेस्टेड, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक तरीका है जिसे मैं अब आपको देने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपने पुराने वर्जन को अलविदा कहने के लिए? अगर हां तो कमेंट में लिखो, माई माइंड इज माई पावर, या फिर आप लिख सकते हो, बाय बाय नेगेटिविटी। और हां, सभी लोग कमेंट मत करना, केवल वही लोग कमेंट करना जो सचमुच में अपने दिल और नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के इतने ज्यादा कहने पर यह वीडियो आई गई है और यह ऑडियो बुक सचमुच में बहुत ज्यादा पावरफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें केवल 8 लेसन है जो कि आपके नेगेटिविटी के छक्के छुड़ा देगा। चलिए बिना समय गंवाए लेसन 1 को चलते हैं, और अगर आपके पास एयरफोन या हेडफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। लेसन 1, माइंड का वायरस। नेगेटिविटी कैसे शुरू होती है? कभी सोचा है कि दिमाग में यह नेगेटिविटी आती कहां से है? जैसे ही सुबह उठते हैं, बिना किसी वजह के मूड खराब, सामने वाला कुछ बोले तो उसका मतलब उल्टा समझ लेते हैं। और सबसे बुरा, जब हम खुद को ही सबसे छोटा, सबसे कमजोर और सबसे अनलकी मानने लगते हैं। असल में यह सोच नहीं होती, यह एक माइंड वायरस होता है जो धीरे धीरे हमारी सोच को हाईजैक कर लेता है। जैसे कंप्यूटर में वायरस अंदर घुसकर सारे सिस्टम को स्लो कर देता है। एक स्टडी में पाया गया कि इंसान दिन भर में करीब 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है, और हैरानी की बात यह है कि उनमें से लगभग 80% निगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग प्रोग्राम किया गया है खतरे को पहले पहचानने के लिए। नेगेटिविटी बायस कहते हैं इसे। जैसे अगर कोई आपकी तारीफ करता है और फिर एक छोटी सी आलोचना करता है, तो हमारा दिमाग बार बार उसी आलोचना को रिप्ले करता है। यह सोच नहीं, एक मेंटल लूप बन जाता है। अब ट्विस्ट सुनो, क्या आपको पता है कि निगेटिविटी सिर्फ सोच से नहीं आती, ये ट्रांसफर भी होती है। यानी अगर आप दिन भर किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो हर चीज में गलती ढूंढता है, दूसरों को कोसता है या खुद को भी कभी खुश नहीं रखता, तो आप खुद को पॉजिटिव रख ही नहीं सकते। इसे कहते हैं इमोशनल कंटेजियन, एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेनॉन जिसमें दूसरों की भावनाएं बिना बोले आपके माइंड में इंस्टॉल हो जाती हैं। एक बार एक लड़की आई थी थेरेपी में। उसे हर बात पर गुस्सा आता था, छोटी छोटी बातों पर ब्रेकडाउन हो जाता था। जब उसके बारे में और जाना तो पता चला कि बचपन में उसकी मां हमेशा डर में जीती थी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? ये मत करो, वो मत करो। अब लड़की को नहीं पता था कि वो डर उसका अपना नहीं है, वो एक इन्फेक्शन था जो मां से माइंड में ट्रांसफर हो गया।
इमोशनल इन्फेक्शंस का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये दिखते नहीं, पर असर उनका शरीर से भी ज्यादा गहरा होता है। किसी ने सही कहा, जर वही होता है जो धीरे धीरे मारता है, और निगेटिव सोच वही जर है जो इंसान को जीते जी खत्म कर देती है। इसीलिए सबसे पहला कदम है सोच को ऑब्जर्व करना। जब भी निगेटिव विचार आए उससे लड़ो मत, बस पूछो, क्या यह सच है? क्या यह मेरा है या किसी और की दी हुई सोच? अब प्रैक्टिकल बात करें तो आप हर दिन सुबह 5 मिनट का मेंटल स्कैन करो। जैसे हम बॉडी स्कैन करते हैं वैसे ही माइंड स्कैन करो। कौन से विचार रिपीट हो रहे हैं, वो किस टोन में बात कर रहे हैं, लव से या फियर से। एक छोटा चेंज, लेकिन इसका असर आपकी पूरी वाइब्रेशन पर होगा। एक बार एक मॉन्क से पूछा गया, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? उन्होंने हंसकर कहा, मैं हर सुबह अपने माइंड की सफाई करता हूं, जैसे लोग बाथरूम जाते हैं। कितना सिंपल लेकिन कितना सच। सोचो, अगर हमने अपने दिमाग की सफाई भी उतनी रेगुलर की जितनी बॉडी की, तो शायद हम आज कहीं और होते। अब जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे कोट कर दो, थैंक्स फॉर कमिंग बट आई एम अपग्रेडिंग। उस सोच को बैठने की जगह मत दो, क्योंकि माइंड एक थिएटर है और तुम डिसाइड करते हो कि उसमें कौन सी फिल्म चलेगी। अगली बार जब माइंड बोले तू नहीं कर सकता, तो जवाब देना, वॉच मी। कहावत है, जहां से सोच बदलती है वहीं से किस्मत बदलती है। तो अब वक्त है उस सोच को पहचानने का जो तुम्हारी नहीं लेकिन तुम्हें कंट्रोल कर रही है। लेसन दो, सोच का डस्टबिन। जो नहीं चाहिए वही क्यों जमा करते हैं? बहुत बार हम कहते हैं दिमाग बहुत भारी हो गया है, लेकिन कभी सोचा है यह भार आया कहां से? असल में हमारा माइंड एक डस्टबिन बन गया है जिसमें हम वो सब भरते जा रहे हैं जिसकी अब हमें जरूरत ही नहीं। बचपन की बातें, किसी का ताना, कोई पुरानी गलती या फिर किसी अपने का धोखा, हम सब संभाल कर रख लेते हैं जैसे कोई खजाना हो। अब सोचो, एक कंप्यूटर जिसमें 1000 फालतू फाइल्स भरी हों, क्या वो स्मूथली चलेगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही हमारा माइंड ओल्ड बिलीव्स, ग्रजेस, गिल्ट से इतना भरा होता है कि उसमें नई सोच के लिए जगह ही नहीं बचती। एक कहानी सुनो। एक बुजुर्ग बाबा नदी किनारे बैठे थे। उनके पास एक शिष्य आया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत है, कुछ अच्छा नहीं लगता। बाबा ने मुस्कुराकर उसे एक भरा हुआ गिलास दिया और कहा, पानी पीना है तो इसमें से कुछ निकालना होगा। शिष्य समझ गया, जब तक पुराने जहर को बाहर नहीं निकालोगे नई शांति अंदर नहीं आ सकती। ग्रजेस यानी रंजिशें हमारे दिमाग में ठंडी राख की तरह रहती है, बाहर से शांत लगती है लेकिन अंदर ही अंदर जलती रहती है। गिल्ट यानी आत्मग्लानि वो बैग है जिसे हम अपने पीठ पर ले घूमते हैं और सोचते हैं कि शायद ये सजा सही है, लेकिन हकीकत में ये सब हमें आगे बढ़ने से रोकता है। साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं कि क्रॉनिक गिल्ट और सप्रेस्ड एंगर, एंजाइटी और इवन फिजिकल इलनेसेस का बड़ा कारण है। तो क्या हल है? इनर डिक्लटरिंग। जैसे घर की सफाई करते हो वैसे ही माइंड की भी करनी होगी। हर हफ्ते 5 मिनट निकालो और खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी किसी पुराने वाक्य से परेशान हूं? क्या मैं किसी को माफ नहीं कर पाया? क्या मैं खुद को किसी गलती के लिए बार बार सजा दे रहा हूं? अब सुनो, एक 5 मिनट की सेल्फ क्लीनिंग टेक्निक। 1. आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। 2. अपने दिमाग में वो चीजें याद करो जो भारी लगती हैं, इंसान, घटना, शब्द। 3. हर चीज को एक मेंटल ऑब्जेक्ट की तरह देखो, जैसे पुराने फटे कपड़े हों। 4. अब एक एक करके उन्हें एक बक्से में रखो और उस बक्से को बहते हुए पानी में छोड़ दो। 5. धीरे धीरे महसूस करो, इट्स गॉन एंड आई एम लाइटर नाउ। यह सिली लग सकता है, लेकिन न्यूरो साइंस कहता है विजुअलाइजेशन से माइंड में न्यू पाथवेज बनते हैं जो हमारे माइंड को एक्चुअल रिलीफ देते हैं। कहावत है, डोंट बी अ गार्बेज कलेक्टर ऑफ द पास्ट। इसलिए अगली बार जब कोई पुराना दर्द याद आए, खुद से कहना, मैं डस्टबिन नहीं हूं, मैं लाइट हूं, मैं स्पेस हूं, मैं पीस हूं। लेसन 3, कंपनी इक्वल्स कोड। आप जिनके साथ रहते हैं वही आप सोचते हैं।
तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी पॉजिटिव इंसान के साथ वक्त बिताते हो तो खुद को हल्का और इंस्पायर्ड महसूस करते हो। वहीं अगर कोई हमेशा शिकायत करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, तो उसका असर सीधे सीधे तुम्हारे मूड पर पड़ता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कंपनी का कोट है। जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो बस हमारे दोस्त या परिवार ही नहीं होते, वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं, यू बिकम द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी अगर आपकी कंपनी नेगेटिव है तो चाहे आप कितना भी अच्छा सोचो, धीरे धीरे आपके भीतर भी वही टॉक्सिसिटी घुलने लगती है। टॉक्सिक लोग कौन होते हैं? वो जो बार बार तुम्हें बताते हैं कि तुम कम हो, जो तुम्हारी बात काटते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं और अपनी इनसिक्योरिटीज तुम पर थोपते हैं। एक छोटी कहानी सुनो। एक लड़की थी जो हर दिन मिरर में देखकर खुद को अच्छी कहती थी, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड रोज कहती, तेरे जैसे तो बहुत है, कोई खास नहीं है तू। कुछ ही महीनों में वो लड़की मिरर अवॉइड करने लगी, खुद को कमतर मानने लगी। क्यों? क्योंकि रिपीटेड ओपिनियंस टर्न इनटू इंटरनल कोड। अब बात करते हैं एनर्जेटिक एक्सचेंज की। ये वो वाइब होती है जो इंसान बिना कुछ बोले ही छोड़ जाता है। साइंटिफिक रिसर्च ने इस पर स्टडीज की है। जब आप किसी डिप्रेस्ड इंसान के साथ ज्यादा समय बिताते हो तो आपके ब्रेन के सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल्स भी गिरने लगते हैं। मतलब एनर्जी ट्रांसफरेबल है, ठीक वैसे जैसे खुशबू या बदबू हवा में फैलती है। तो क्या किया जाए? पहला स्टेप है कंपनी ऑडिट। अपनी इनर सर्कल की एक लिस्ट बनाओ और ऑनेस्टली देखो कौन तुम्हें अपलिफ्ट करता है और कौन ड्रेन करता है। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। टॉक्सिक लोगों से सीधा लड़ना जरूरी नहीं, पर उनके इन्फ्लुएंस से खुद को बचाना जरूरी है। लिमिट इंटरेक्शन और इमोशनली डिटैच करना सीखो। अब बात करें सोल रिफ्रेशिंग कनेक्शंस की। ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे सपनों को सुने, तोड़े नहीं, जो तुम्हारे साथ खामोश रहकर भी कंफर्ट दे, जो तुम्हारे बदलने से डरे नहीं बल्कि सेलिब्रेट करे। एक छोटा सा टेस्ट, जब किसी से मिलकर आओ तो खुद से पूछो, क्या मैं अब ज्यादा हल्का, खुश और इंस्पायर्ड महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब हां है, वो इंसान तुम्हारी सोल रिफ्रेशिंग कैटेगरी में आता है। कहावत है, अगर तुम गुलाब नहीं बन सकते तो बबूल मत बनो, कम से कम गुलाबों के बीच तो रहो। अब खुद से सवाल करो, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कोट कर रहे हैं या क्रैश? लेसन 4, ऑटो रिप्ले बंद करो, पास्ट से निकलो। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग में कोई पुराना वीडियो बार बार प्ले हो रहा है। वही लड़ाई, वही दर्द, वही पछतावा। जैसे दिल कह रहा हो छोड़ दे, लेकिन दिमाग बार बार रिवाइंड कर रहा हो, याद है जब उसने ये कहा था, या काश उस वक्त ऐसा कर लिया होता। असल में ये कोई यादें नहीं, ये इमोशनल लूप्स हैं, और ये लूप्स हमारी एनर्जी को साइलेंटली कंज्यूम कर रहे हैं। पुराने झगड़े, ट्रॉमा और फेलियर बार बार क्यों याद आते हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन हर अधूरी कहानी को पूरा करना चाहता है। जैसे कोई पजल का टुकड़ा मिसिंग हो तो ध्यान वहीं अटका रहता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा तकलीफ अधूरी बातों और अपमानजनक अनुभवों से होती है। ट्रॉमा एक फाइल की तरह होता है जिसे दिमाग बार बार खोलता है, होपिंग कि इस बार कोई सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन मिलता क्या है? और ज्यादा कंफ्यूजन, गिल्ट और स्ट्रेस। अब सवाल यह उठता है, ऑटो रिप्ले को बंद कैसे करें? आंसर है माफी और रिलीज। लेकिन यह माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को माफ करो कि उस वक्त तुमने जो किया वो उस समय तुम्हारी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग थी। एक कहानी याद आती है। एक बुजुर्ग महिला हर रात भगवान से एक ही बात कहती थी, भगवान, मैंने उसे माफ किया, अब आप मुझे माफ कर दो कि मैं बार बार उसे याद करती हूं। क्या पावरफुल बात है ना? अब बात करते हैं एक पावरफुल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज की, जिससे ये इमोशनल लूप कट सकता है। कभी भी शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, अपने सामने उस इंसान या उस सिचुएशन की कल्पना करो जो तुम्हें बार बार परेशान करती है।
अब इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक बड़ा सा सफेद गुब्बारा है जिसमें तुम अपनी सारी यादें, शिकायतें और दर्द भरते जा रहे हो। धीरे धीरे उस गुब्बारे को ऊपर छोड़ दो और देखो कैसे वो आसमान में उड़ते हुए गायब हो जाता है। फिर खुद से कहो, आई रिलीज, आई फॉरगिव, आई मूव फॉरवर्ड। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन बार बार दोहराने से दिमाग में नई वायरिंग बनती है। और हां, एक बात और, माफ करना मतलब भूल जाना नहीं होता। माफ करना मतलब यह तय करना होता है कि अब वो जख्म मेरी आज की खुशी को तय नहीं करेगा। तो चलो, आज से ऑटो रिप्ले बंद। पास्ट को थैंक्स कहो कि उसने सिखाया, और अब आगे बढ़ो। लेसन 5, माइंड का एंटीवायरस, अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस। हम सब दिन भर में कई बार उठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, लेकिन सच में जागते कितनी बार है? क्योंकि जागना सिर्फ आंखें खोलना नहीं होता। जागना मतलब अवेयर होना, अपने हर थॉट, हर इमोशन और हर रिएक्शन को देख पाना। माइंड एक ऐसा डिवाइस है जो खुद से ही वायरस बना लेता है, गिल्ट, फियर, जेलसी, ओवरथिंकिंग जैसे। और अगर कोई एंटीवायरस है तो वो है अवेयरनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर ध्यान करें। माइंडफुलनेस मतलब अब में जीना। हम अक्सर या तो पास्ट में रिग्रेटिंग कर रहे होते हैं या फ्यूचर को लेकर एंग्शियस, लेकिन प्रेजेंट, जहां पीस और क्लैरिटी होती है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। एक बार एक ज़ेन मंक से पूछा गया, आपका सीक्रेट क्या है? उसने कहा, जब मैं खाता हूं तो बस खाता हूं, जब चलता हूं तो बस चलता हूं। सुनने में सिंपल है पर करने में सबसे चैलेंजिंग। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से ब्रेन के अमिगडाला, जो फियर और स्ट्रेस से जुड़ा होता है, का साइज श्रिंक होता है, और साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग और अवेयरनेस से जुड़ा है, मजबूत होता है। यानी माइंडफुलनेस लिटरली आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल सकती है। यह सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं, यह मेंटल हाइजीन है। अब बात करते हैं एक ऐसी 2 मिनट की माइंडफुलनेस रूटीन की जो आपके माइंड को रिबूट कर सकती है। बैठिए किसी शांत जगह पर, आंखें बंद कीजिए। अब एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि वो हवा आपकी नाक से अंदर जा रही है, आपके फेफड़े भर रहे हैं और फिर धीरे धीरे बाहर आ रही है। अब एक एक करके अपने शरीर के हिस्सों पर ध्यान दीजिए। सिर, गर्दन, कंधे, पेट, पैर। कहीं कोई टेंशन है तो बस उसे ऑब्जर्व कीजिए, बिना जज किए। बस 2 मिनट और आपका माइंड थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट हो जाएगा। यह शॉर्ट रिबूट बहुत पावरफुल है। एक बार एक आदमी ने कहा, मेरे मन में बहुत थॉट्स आते हैं, क्या मैं ध्यान नहीं कर सकता? एक संत ने जवाब दिया, सांप को देखना जरूरी है, काटने देना नहीं। सोच आना प्रॉब्लम नहीं है, सोच के पीछे बह जाना असली चैलेंज है। माइंडफुलनेस आपको सोच को देखने की ताकत देती है, उसकी गुलामी से निकालकर। और हां, एक मजेदार एनालॉजी सुनो। आपका माइंड एक ब्राउजर की तरह है, हर थॉट एक नया टैब खोल देता है। अगर हर टैब में नॉइज चल रही हो तो सिस्टम स्लो होगा ही। माइंडफुलनेस वो प्रोसेस है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कौन सा टैब क्लोज करना है और किस एक पर फोकस करना है। तो आज से खुद से यह सवाल पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं और क्यों सोच रहा हूं? बस यही सवाल आपका इनर एंटीवायरस बन सकता है। माइंडफुल बनो और खुद को रिबूट करते रहो। लेसन 6 के लिए तैयार हो? दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो बुक को यहां तक सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, उन सभी से निवेदन है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी टीम ने मिलकर फाइनली 21 दिनों का सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसको बनाने में लगभग 2 महीने लग गए। लेकिन वह कहावत है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अगर आप नहीं जानते हो हमारे कोर्स के बारे में तो चलिए मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताता हूं, जिसका नाम 21 डे सक्सेस ब्लूप्रिंट। इसमें आपको 21 ऐसी पावरफुल ऑडियो मिलेंगे जिसको सुनने के बाद आप अपने आप को पूरा बदल लोगे।
यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपकी लाइफ बदलने का मास्टर प्लान है। अब आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है कि मुझे लेना चाहिए? चलिए मैं बताता हूं। इसमें वो सीक्रेट्स जो 95% लोग नहीं जानते। सही माइंडसेट और सक्सेस की साइकोलॉजी, बुरी आदतों से छुटकारा और डिसिप्लिन डेवलप करना, पैसा कमाने और सही तरीके से मैनेज करने की स्ट्रेटेजी, बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में अचीव करना, 21 दिनों का एक मास्टर प्लान जो आपको हर दिन कुछ बेहतर और नया सिखाएगा। अभी आप चाहे किसी भी पोजीशन में हो, स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, जॉब करते हो, बिजनेसमैन हो, अगर आपके अंदर कुछ बड़ा करने का, कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो यह कोर्स सिर्फ आपके लिए ही, आपके हिसाब से डिजाइन किया गया है। डे बाय डे आप खुद को बदलते हुए महसूस कर पाओगे। और मैं ये हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, मेहनत की है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। और बहुत कुछ है इसमें जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि जब इस कोर्स में इतना सब कुछ है तो जरूर यह पैसों से खरीदना होगा, पर बहुत महंगा होगा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग इस कोर्स को बनाना आरंभ कर रहे थे तो हमारा पूरा यही उद्देश्य था कि आपको फ्री में दिया जाए, लेकिन दो सबसे बड़े कारण की वजह से इसको पेड रखना पड़ा। पहले और सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर ये फ्री में होता तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचेंगे कि फ्री की चीज है तो मतलब बेकार की है, टाइम बर्बाद करने की चीज है, तो वह इसको सीरियस में नहीं लेते और इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए इसको पेड रखना पड़ा, ताकि आप अगर खरीदो तो आपको ऐसा लगे कि मैंने इसमें पैसे खर्च किया। तो एक बार मुझे जरूर जानना चाहिए कि इसमें आखिर ऐसा क्या चीज है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। एक लड़का था जो कि हर बार सोचता कि वह जिम जाए। वह शुरू के 1-2 दिन जाता, फिर अगले दिन से नहीं जाता। फिर उसने कैसे भी करके उसने जिम में अपने पैसे जमा करवा दिया। फिर अगले दिन से वह जिम हर दिन जाता, क्योंकि उसे पता था कि उसने पैसे दे रखे हैं और अब कुछ भी हो जाए उसे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरह इस कोर्स की हालत है। आपको कुछ सीखने के लिए आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप सीरियस नहीं लगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे टीम मेंबर जिनकी मदद से ही हमने इस जबरदस्त कोर्स को बनाया है, लॉन्च किया है, तो मुझे उनका पेमेंट भी करनी होती है, इसीलिए इसको पेड रखना पड़ा। इस कोर्स को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें बेसिक प्लान और प्रीमियम प्लान रखा गया है। बेसिक प्लान में आप फुल ऑडियो कोर्स, जो कि 21 दिनों का रहेगा, एक्सेस कर सकते हो और इसकी कीमत 599 रखी गई है। दूसरा प्लान को प्रीमियम प्लान होगा, उसमें आप फुल ऑडियो कोर्स एक्सेस कर सकते हो और आपको इस पूरे कोर्स की एक ई-बुक मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, हिंदी भाषा में, और इसकी कीमत 799 रुपए है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए इन सभी पर 50% ऑफ कर दिया जाएगा। अर्थात बेसिक प्लान आपको मात्र 299 में और प्रीमियम प्लान 299 में, मंत्र 379 में दिया जाएगा, वह भी सिर्फ आपके लिए। और यह एक्सक्लूसिव ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, इसलिए अभी चाहिए और ले लीजिए। आप लोग किसी और चीज के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर सेल्फ। इस ऑडियो बुक सुनने के बाद कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर इस ऑफर का फायदा उठाना। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं और अगले लेसन पर चलते हैं। लेसन 6, कृतज्ञता। बार और रीसेट बटन कभी सोचा है, जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो तब भी कुछ लोग शांत और खुश कैसे रहते हैं? उनकी लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें टूटने नहीं देता? शायद उनके पास एक जादू की छड़ी होती है जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, एक ऐसी भावना जो आपकी सोच का कंप्लीट रीसेट कर सकती है। जब आप किसी चीज के लिए सच में थैंकफुल होते हो तो आपके माइंड में नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती। एक साथ गुस्सा और शुक्र दोनों महसूस करना संभव नहीं है। ग्रेटिट्यूड नेगेटिविटी को धीरे से बाहर निकाल देता है, बिना किसी लड़ाई के।
साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि ग्रेटिट्यूड से सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यह डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम्स को कम करता है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं उनका मेंटल हेल्थ दूसरे लोगों से कहीं बेहतर रहता है। सोचो, सिर्फ शुक्रिया कहने से आपका दिमाग हील होने लगता है। ग्रेटिट्यूड का एक सबसे आसान और असरदार तरीका है ग्रेटिट्यूड जर्नल। रोज रात को या सुबह उठकर 3 से 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये चीजें बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे आज मम्मी ने मेरी पसंद का खाना बनाया, या मैं आज टाइम से उठा, या मुझे एक अच्छा आइडिया आया। धीरे धीरे आपका माइंड खुद ब खुद पॉजिटिव चीजों को नोटिस करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं शुक्र मंत्रा की। शुक्र मंत्रा एक छोटी सी आदत है, लेकिन उसका इंपैक्ट जिंदगी भर रहता है। हर बार जब कुछ अच्छा हो, छोटा या बड़ा, बस धीरे से कहो, शुक्र है, थैंक यू यूनिवर्स। यह एक एनर्जेटिक सिग्नल है जो ब्रह्मांड तक जाता है कि मैं रिसीव कर रहा हूं और रेडी हूं और चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए। हर बार जब आप इस मंत्रा को कॉन्शियसली बोलते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है। लेसन 7, शांति। वो चीज जिसे हम सब चाहते हैं, लेकिन लगता है जैसे वो किसी लक वाले इंसान को ही मिलती है। कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो बस बोर्न पीसफुल होते हैं, ना उन्हें गुस्सा आता है, ना बेचैनी, ना टेंशन। पर सच्चाई ये है, पीस कोई गिफ्ट नहीं होती। पीस एक प्रैक्टिस है, हर रोज का काम है, बिल्कुल ब्रश करने या नहाने जैसा। ज्यादातर लोग शांति को डेस्टिनेशन समझते हैं। जब ईएमआई खत्म होगी तब चैन से जीऊंगा, जब सब माफ कर देंगे तब शांत रहूंगा, जब परफेक्ट रिलेशनशिप मिलेगी तब खुश रहूंगा। लेकिन शांति कभी बाद में नहीं आती, वो सिर्फ अभी में मिलती है। एक साधु से किसी ने पूछा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, मैं रोज अपने मन की झाड़ू लगाता हूं, बस यही रूटीन बनानी है। माइंड की सफाई की डेली आदतें। शांति कोई भारी भरकम काम नहीं है, ये छोटे छोटे रिचुअल से बनती है। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल चेक करने की बजाय 2 मिनट आंखें बंद कर ग्रेटिट्यूड सोचना, या रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग करके अपने दिन को मेंटली रिलीज करना। दीज आर नॉट बिग चेंजेस, बट दे ब्रिंग डीप शिफ्ट्स। सुबह की शुरुआत हमारी पूरी माइंडसेट को सेट करती है। 5 मिनट की स्ट्रेचिंग, 3 मिनट की साइलेंस, 2 मिनट ग्रेटिट्यूड और 1 मिनट क्या अच्छा कर सकता हूं आज। बस इतना सा टाइम और आपकी डे की डायरेक्शन ही बदल जाएगी। कोशिश करो, सुबह सुबह अपनी एनर्जी दूसरों के मैसेजेस से मत भरिए, खुद से कनेक्ट होइए। नाइट रूटीन फॉर पीस। रात वो समय होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस से बात कर सकते हो। अगर आप गुस्से, चिंता और रिग्रेट्स के साथ सोते हो तो वही सब रिपीट होगा। रात को सोने से पहले 3 काम करें। उस दिन के लिए खुद को थैंक यू कहो, जिससे भी नाराज हो मेंटली उसे फॉरगिव करो और एक पीसफुल थॉट लेकर सो जाओ, मैं सेफ हूं, मुझे यूनिवर्स गाइड कर रहा है। बिलीव मी, आप गहरी नींद और इनर क्लैरिटी से भर जाओगे। टिबेटियन मंक्स का एक रिचुअल है, वो दिन में 3 बार रुककर अपने इमोशंस चेक करते हैं। क्या मैं अभी शांत हूं? अगर नहीं तो 3 गहरे सांस लेकर खुद को रीसेट करते हैं। इमेजिन करो, अगर हम भी दिन में 3 बार अपने आप से यही सवाल पूछें तो हमारी सोच कितनी साफ हो जाएगी। एक और पावरफुल प्रैक्टिस है डिजिटल फास्टिंग। हर दिन 30 मिनट का टाइम सेट करो जहां कोई स्क्रीन नहीं हो। इसमें या तो वॉक करो, जर्नलिंग करो, या बस बैठकर सांस पर ध्यान दो। साइलेंस एक लग्जरी नहीं है, यह दवा है। और अगर कुछ भी काम ना करे तो बस इतना याद रखो, शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है जो हर दिन के छोटे छोटे चॉइसेस से बनती है। पीस प्रैक्टिस करने के लिए किसी परफेक्ट कंडीशन की जरूरत नहीं, बस खुद से डेली कमिटमेंट चाहिए। आज मैं अपनी शांति को प्रायोरिटी दूंगा, किसी और की नेगेटिविटी से नहीं लड़ूंगा, खुद से जुड़ूंगा। कल से नहीं, आज से शुरू करो। बिकॉज पीस इज इन लक, इट्स योर डेली डिसीजन। लेसन 8, डाउनलोड पीस।
एक नया सिस्टम शुरू करो। क्या आप कभी यह सोचते हो कि काश जिंदगी को एक बार रीसेट किया जा सकता? जैसे पुराने मोबाइल में नए सिस्टम अपडेट कर देते हैं, सब साफ, नया, तेज। तो क्यों ना अपने माइंड को भी ऐसा ही नया सिस्टम दें, जहां नेगेटिविटी डिलीट हो और पीस डाउनलोड। लेकिन सवाल उठता है, जिंदगी को रीसेट कैसे करें? रीसेट का मतलब है पुराने वर्जन्स को छोड़ना। वो वर्जन जिसमें आप खुद से नाराज रहते थे, जिसमें हर छोटी बात पर घबराहट होती थी, जिसमें लोग आपको जैसा बताते थे आप खुद को वैसा ही मान लेते थे। अब वक्त है एक नया माइंड सेटअप करने का, जहां आपका माइंड आपका दोस्त बन जाए। इस नए सिस्टम की शुरुआत होती है पीसफुल आइडेंटिटी से। मतलब अब आप खुद को पहचानते हैं एज अ पीसफुल, पावरफुल बीइंग, ना कि एज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आप कोई एक्सीडेंट नहीं है, आप एक कॉन्शियसनेस है जो चूज कर सकती है कि कैसे सोचना है। हर सुबह खुद से यह कहो, मैं अपना पिछला नहीं हूं, आई एम माई चॉइस, आई चूज पीस। इस नए सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए एक पावरफुल इंटीग्रेशन प्रैक्टिस जरूरी है। हर दिन 5 मिनट के लिए खुद से एक पॉजिटिव बातचीत करो। मेरा माइंड अब मेरा दोस्त है, यह मुझे डराता नहीं, गाइड करता है। यह मेरे लिए सेफ स्पेस है, जहां मैं सोच सकता हूं, समझ सकता हूं और ग्रो कर सकता हूं। अगर कभी माइंड में पुरानी बातें रिप्ले हों तो उसे जेंटली इंटरप्ट करो, जैसे एक प्यारे दोस्त को समझाते हैं, अरे भाई वो पुराना चैप्टर था, अब नई किताब चल रही है। धीरे धीरे माइंड खुद बोलना बंद करेगा और सुनना शुरू करेगा। एक और टेक्निक है विजुअल प्रोग्रामिंग। रोज 2 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम एक शांत इंसान हो, तुम्हारा दिन इजी जा रहा है, लोग तुमसे पॉजिटिवली बात कर रहे हैं और तुम हर सिचुएशन में ग्राउंडेड हो। आपका दिमाग उस इमेज को रियलिटी में बदलने लगेगा। कभी कभी एक छोटा एफर्मेशन भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। मैं वही सोच चुनता हूं जो मुझे शांति देती है। इस एक लाइन को दिन में 3 बार रिपीट करो। जब भी माइंड भागे उसे यह मंत्रा दो, इट वर्क्स लाइक मेंटल मेडिटेशन। और हां, यह भी याद रखो, पीस डाउनलोड करने के बाद भी अपडेट्स आते रहेंगे। मतलब कभी कभी फिर से नेगेटिविटी आएगी, लेकिन इस बार आप तैयार हो, क्योंकि अब आपके पास सिस्टम है, अवेयरनेस है और सबसे जरूरी, अब आप अपने माइंड से डरते नहीं, आप उसके दोस्त बन गए हो। सो लेट दिस बी द बिगिनिंग। एक नई सोच, एक नया माइंड और एक नई जिंदगी। अब से हर दिन, हर सोच एक कॉन्शियस चॉइस है। डिलीट नेगेटिविटी, डाउनलोड पीस, बी योर ओन पीस कीपर। कंक्लूजन, डिलीट नेगेटिविटी, डाउनलोड पीस। तो अब जब आप ये पूरी जर्नी सुन चुके हैं, एक ऐसी यात्रा जिसमें आपने जाना कि नेगेटिव सोच कैसे हमारे माइंड को धीरे धीरे खा जाती है, कैसे पुरानी यादें, टॉक्सिक लोग और अंदर की उलझनों का जाल हमें शांति से दूर कर देता है। तो अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या अब भी मैं वही पुराना माइंड लेकर जीना चाहता हूं, या अब मैं कुछ नया चुनना चाहता हूं? हमने सीखा कि निगेटिविटी कोई अचानक नहीं आती, वो छोटे ट्रिगर से शुरू होती है और फिर माइंड में एक वायरस की तरह फैल जाती है। लेकिन उसी माइंड में एक एंटीवायरस भी है और उसका नाम है अवेयरनेस। हमने देखा कि ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस, सही कंपनी और पास्ट से डिटैच होना, ये सब मिलकर एक नया सिस्टम बनाते हैं। ऐसा सिस्टम जो सिर्फ सोचने नहीं, जीने का तरीका बदल देता है। अब बात आती है इंप्लीमेंटेशन की, और यहीं पर यह पूरी किताब हमें एक बेहद सादा लेकिन पावरफुल लाइन सिखाती है। मेरा माइंड अब मेरा दोस्त है। इसका मतलब अब माइंड डराने वाला नहीं, गाइड करने वाला है। अब वो पुरानी बातों को रिपीट नहीं करेगा, अब वो नए रास्ते खोलेगा। अब आपकी पीस, आपकी चॉइस है, कोई लग्जरी नहीं। तो बस अगली बार जब दिमाग भागे, जब नकारात्मकता लौटे, जब आपको लगे कि आप फिर से उलझ गए हैं, तो खुद से यही कहिए, डिलीट नेगेटिविटी, डाउनलोड पीस। क्योंकि अब आप जाग चुके हो, अब आप रेडी हो एक ऐसी जिंदगी के लिए जहां माइंड साइलेंट नहीं, स्टेबल है और आप खुद के सच्चे दोस्त बन चुके हो। यही है असली रीसेट, यही है असली फ्रीडम।
दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपको जरूर पसंद आई होगी। और अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को भी सब्सक्राइब कर देना। जिसने लाइक कर दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। हमारे कोर्स 21 दिनों का सक्सेस ब्लूप्रिंट को जरूर लेना, आपके लिए एक वरदान साबित रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करना। चलिए मुलाकात करते किसी को जबरदस्त वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा है। जय। खोल किताबें कर ले तू कई यार, जाल की दुनिया है बेमिसाल यार। हर पन्ने में लिखी है कहानी, जाल की बारिश हो जाएगी भारी। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समुंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। विज्ञान हो या हो इतिहास का रंग, हर विषय में है ज्ञान का धन। किताबों की ये दुनिया निराली, हर राज की है ये ताली। बिलीव इन बुक्स चैनल सब्सक्राइब कर ले, नॉलेज का समंदर तू डाइव कर ले। हर दिन सीख, हर दिन बढ़, सक्सेस की सीढ़ी पे सीधे चढ़। संभाल तेरी कलम और तेरी सोच, हर शब्द बनेगा तेरा दोस्त। ज्ञान के पंख लगा, उड़ जा कहीं, बन जाए